जय मसीह की दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक माँ की चीख। वह चीख जो न तो सैनिकों को सुनाई दी, न ही भीड़ को, बल्कि सीधे स्वर्ग तक पहुंची। यह यरूशलेम की कोई साधारण रात नहीं थी। यह फसह का समय था, लेकिन उत्सव का नहीं। विनाश की पटकथा लिखी जा रही थी। शहर के कोने कोने में एक ही चर्चा थी। वह चमत्कार करने वाला व्यक्ति यीशु। धार्मिक सत्ता डर रही थी और उन्होंने तय कर लिया था कि इस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक किरदार कोई राजा या सिपाही नहीं था। वह थी एक माँ, जिसके लिए स्वर्गदूत ने संदेश दिया, जिसका बेटा दुनिया का उद्धारकर्ता कहलाया। आज वह माँ अपने बेटे के विश्वासघात और सबसे क्रूर अपमान को अपनी आंखों से देखने वाली थी। तैयार हो जाइए उस रात का दर्द महसूस करने के लिए। उस रात जब एक कील की आवाज ने माँ मरियम की आत्मा को तलवार की तरह भेद दिया। यरूशलेम की रात ठंडी और बोझिल थी। यह फसह का समय था, जब शहर में दूर दराज से आए यहूदी तीर्थयात्री भरे पड़े थे। हर गली, हर घर, हर सराय लोगों से खचाखच थी। चारों ओर प्रार्थनाओं और गीतों की गूंज थी। लेकिन उस शोरगुल के बीच एक अनजाना डर भी पसरा हुआ था। लोगों में चर्चा थी, वह व्यक्ति यीशु, जिसे नासरी कहा जाता है, आजकल बड़ा चमत्कार दिखा रहा है। वह बीमारों को ठीक कर देता है, मृतकों को जगा देता है। क्या वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है? लेकिन याजक और फरीसी, जो धार्मिक सत्ता के स्वामी थे, उनके मन में जलन और भय था। उन्हें लगता था कि यीशु का बढ़ता प्रभाव उनके अधिकार और परंपराओं को तोड़ देगा। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि किसी भी तरह इस व्यक्ति को रोकना होगा, और अब वह घड़ी आ चुकी थी। उस रात गेतसमनी के बगीचे में जैतून के पेड़ों की छाया तले यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उनका चेहरा पीड़ा और दृढ़ता दोनों का प्रतीक था। वह जानते थे कि जो आने वाला है वह असहनीय होगा, फिर भी वही परमेश्वर की इच्छा थी। इसी बीच सैनिक आए, मशालें लिए, और यहूदा की अगुवाई में उन्होंने यीशु को पकड़ लिया। यहूदा, जो कभी उनका अपना शिष्य था, चुंबन देकर उन्हें धोखा दे गया। यीशु को बांधकर जब ले जाया गया, तब पास की गलियों में खबर फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अब क्या होगा? और उस क्षण कहीं दूर अपने घर में मरियम का हृदय कांप उठा। माँ का दिल बिना कहे समझ जाता है कि बेटे पर संकट आ गया है। वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा डर और अनकही पीड़ा थी। मरियम ने जीवन में बहुत कुछ देखा था। स्वर्गदूत गैब्रियल का संदेश कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देगी। फिर वह रात जब चरवाहे और मगियों ने नवजात शिशु यीशु को देखा और आराधना की। वह पल जब मंदिर में वृद्ध सिमेओन ने भविष्यवाणी की थी, तेरी आत्मा में तलवार चुभेगी। वह तलवार अब उसकी आत्मा में धीरे धीरे उतर रही थी। मरियम ने सुना कि उसके बेटे को अदालत में ले जाया गया है। उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ का सामना करते हुए वहां पहुंची। पिलातुस की अदालत में जब यीशु खड़े थे, तब लोग चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, हमारा राजा कैसर है, ये नहीं। मरियम की आंखों के सामने उसका वही बेटा था, जिसने कभी पानी को दाखमधु बनाया था, जिसने अंधों को दृष्टि दी थी, जिसने टूटे दिलों को दिलासा दिया था। और अब वही बेटा आरोपों के बोझ तले खड़ा था, जैसे कोई अपराधी। सैनिकों ने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा। खून की धार उसके चेहरे से बहने लगी। लोग हंसे, थूके और चिल्लाए, लेकिन उस भीड़ के शोर के बीच मरियम का दिल चीख रहा था। उसने मन ही मन पुकारा, हे प्रभु, यह मेरा बेटा है, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला। यह वही है जिसने मेरे आंचल में खेला, जिसने मेरे हाथों से भोजन खाया। क्या यही तेरी इच्छा है कि मैं इसे इस तरह अपमानित होते देखूं? अदालत से फैसला सुनाया गया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों ने भारी लकड़ी का क्रूस उसके कंधों पर लाद दिया। ये इतना बड़ा और भारी था कि हर कदम पर वह गिर पड़ता। पीठ पहले से ही कोड़ों से छलनी थी। हर गिरने पर खून और धूल उसके शरीर पर चिपक जाती। भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ रो रहे थे, पर एक माँ भीड़ को चीरती हुई अपने बेटे की ओर दौड़ी। मरियम ने देखा उसका बेटा गिर पड़ा है, क्रूस के नीचे दबा हुआ। उसने चीख मारी, यीशु! उसकी चीख इतनी गहरी थी कि आसपास खड़े लोगों का दिल कांप उठा।
ये चीख केवल शब्द नहीं थी, बल्कि माँ के टूटते दिल की कराह थी। यीशु ने अपनी आंखें उठाईं और माँ को देखा। वह कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी नज़रें कह रही थीं, माँ, मत रो, यह सब आवश्यक है। यह बलिदान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संसार के लिए है। मरियम वहीं ठिठक गई। उसका दिल चीख रहा था कि वह दौड़कर अपने बेटे को पकड़ ले, उस क्रूस को उसके कंधे से हटा दे, लेकिन उसके पैर जैसे बंध गए थे। वह केवल आंसू बहा सकती थी। गोलगोथा पहुंचा दिया गया। वहां सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर लिटा दिया। मरियम कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन हर आवाज उसके दिल को चीर रही थी। थक थक थक। हथौड़े की हर चोट उसकी आत्मा को छेद रही थी। जब कीलें यीशु के हाथों और पैरों में ठोंकी गईं, तब मरियम ने चीख मारी, ऐसी चीख जो केवल एक माँ ही निकाल सकती है। उसमें करुणा, असहायता और टूटन थी। लोग हंस रहे थे, सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उस पल स्वर्ग भी कांप उठा। सूरज अपनी चमक खोने लगा। मरियम अपने बेटे को क्रूस पर लटकते देख रही थी। उसका हर सांस, हर कराह उसकी आत्मा को चीर रही थी। वह सोच रही थी, क्या यही वह घड़ी है जिसके बारे में सिमेओन ने कहा था? क्या यही वह तलवार है जो मेरी आत्मा को भेद रही है? गोलगोथा की पहाड़ी पर एक अजीब सी हलचल थी। लोग इकट्ठे थे, कुछ तमाशबीन, कुछ शत्रु, कुछ मित्र और कुछ ऐसे जिन्हें केवल जिज्ञासा थी। हर कोई देखना चाहता था कि वह व्यक्ति जिसने इतने चमत्कार किए, अब क्रूस पर कैसे मरता है। भीड़ में हंसी और उपहास गूंज रहा था। कोई कहता, जिसने दूसरों को बचाया, खुद को क्यों नहीं बचा लेता? कोई चिल्लाता, यदि यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो स्वर्गदूत भेजे और इसे उतार ले। लेकिन उस भीड़ में एक स्त्री ऐसी थी जिसकी दुनिया टूट चुकी थी। वह भीड़ में अकेली थी, भले ही उसके साथ कुछ शिष्य और औरतें थीं। उसका नाम मरियम था। उसकी आंखें अपने बेटे पर टिकी थीं। वह बेटा जो अब मृत्यु के द्वार पर था। उसके मन में यादें उमड़ रही थीं। वह पल जब छोटे यीशु ने पहली बार उसके चेहरे को छुआ था, जब उसने अपने बेटे को पहली बार माँ कहकर पुकारा था, जब उसने उसे कंधों पर बिठाकर गली में चलाया था। और आज वही बेटा, उसका जीवन, उसका अभिमान क्रूस पर ठोंका जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी, लेकिन यह आंसू केवल दर्द के नहीं, बल्कि गहरी असहायता के थे। एक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस समय मरियम कुछ नहीं कर सकती थी। यही असहायता उसकी चीख बन रही थी। यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, शरीर लहूलुहान, सांस भारी, चेहरा कांटों के ताज से छलनी, लेकिन उनके भीतर अभी भी करुणा जीवित थी। उन्होंने नीचे देखा, वहां उनकी माँ खड़ी थी और उनके प्रिय शिष्य यूहन्ना। यीशु ने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे, और उन्होंने कहा, माँ, देख, यह तेरा पुत्र है। फिर यूहन्ना की ओर देखकर कहा, यह तेरी माता है। इन शब्दों ने मरियम के दिल को चीर दिया। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। यीशु जानते थे कि उनकी माँ अब अकेली हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को कहा कि वह मरियम का ख्याल रखे। उस पल मरियम ने अपने बेटे की गहराई को समझा। वह मृत्यु के करीब था, फिर भी दूसरों के लिए सोच रहा था। उसकी करुणा उसकी माँ के लिए भी थी, लेकिन एक माँ का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे छोड़कर जा रहा है। मरियम ने भीतर ही भीतर चीख लगाई, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरा जीवन है, मेरा खून है, मेरा अस्तित्व है। लेकिन बाहर से वह केवल आंसू बहा सकी। दोपहर का समय था। अचानक आकाश काला हो गया। सूरज अपनी रोशनी खो बैठा। लोग घबराने लगे। सैनिकों की आंखों में भी डर आ गया। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह शब्द सुनकर मरियम का दिल हिल गया। उसने बेटे की आवाज़ में ऐसा दर्द सुना जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। उसकी चीख फिर निकली, वह चीख जो न तो सैनिकों को सुनाई दी, न भीड़ को, लेकिन स्वर्ग ने उसे सुना। धरती कांप उठी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। लोग चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? ये कौन था? लेकिन मरियम की निगाह केवल अपने बेटे पर थी। उसके लिए संसार का अस्तित्व खत्म हो गया था। उसके लिए केवल एक ही सच था, उसका बेटा जो अब अंतिम सांसें गिन रहा था। यीशु ने भारी सांसें लेते हुए कहा, सब पूरा हुआ। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और अंतिम सांस ली।
उस क्षण मरियम की चीख आसमान तक पहुंची। ये चीख सिर्फ उसकी नहीं थी, ये समस्त मातृत्व की चीख थी, ये समस्त मानवता का विलाप था। उसमें दर्द भी था, विद्रोह भी था और गहरा प्रेम भी। वह दौड़कर क्रूस के नीचे पहुंची। उसने बेटे के लटकते हुए शरीर को देखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो खून बह रहा था। वह बार बार कह रही थी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। सैनिकों ने भाले से यीशु की बगल छेदी। पानी और खून निकला। मरियम ने यह दृश्य देखा और उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट गई। उसकी चीख ने उस समय के हर इंसान के दिल को झकझोर दिया। लोग धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन मरियम वहीं खड़ी रही, उस क्रूस के नीचे, जैसे उसका अस्तित्व वहीं ठहर गया हो। गोलगोथा की पहाड़ी पर सन्नाटा पसर चुका था। भीड़ बिखर चुकी थी। हंसी और उपहास की आवाज़ें अब गायब थीं। अब केवल सैनिक थे, कुछ शिष्य और स्त्रियां। आसमान अब भी भारी और अंधकारमय था। क्रूस पर यीशु का निर्जीव शरीर लटक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, सिर झुका था, शरीर खून और धूल से लथपथ था। सैनिकों ने सुनिश्चित किया कि वह मर चुका है। भाले की चोट ने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। जोसेफ अरिमथी और निकोदेमुस, दो गुप्त अनुयायी, आगे आए। उन्होंने पिलातुस से अनुमति मांगी कि वे यीशु के शरीर को क्रूस से उतार लें। अनुमति मिल गई। सैनिकों ने सावधानी से कीलें निकालीं, रस्सियां खोलीं और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। और जैसे ही यीशु का शरीर नीचे आया, मरियम आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। उस क्षण का दृश्य इतना दर्दनाक था कि शब्द फीके पड़ जाते हैं। एक माँ अपनी गोद में अपने मृत बेटे को थामे बैठी थी। वही गोद जिसमें कभी छोटा यीशु खेला था, वही गोद आज उसके निर्जीव शरीर को संभाल रही थी। मरियम ने उसकी छाती को छुआ, उसके घावों को सहलाया, उसके चेहरे से खून पोंछा। आंसू लगातार बह रहे थे। वह बुदबुदाई, बेटे, तू क्यों गया? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला बड़ा किया। ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे नहीं पाला था। उसकी चीख अब मौन थी। आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू और उसका कांपता शरीर सब कुछ कह रहे थे। मरियम अकेली नहीं थी, वहां अन्य स्त्रियां भी थीं। मरियम मगदलीनी, सलोमी और कुछ और। वे सब रो रही थीं, परंतु माँ का रोना सबसे अलग था। मरियम मगदलीनी ने मरियम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कैसे कोई एक माँ के दिल को सांत्वना दे सकता है जिसने अपने बेटे को यूं खोया हो। शिष्य यूहन्ना भी वहीं थे। वे खड़े होकर चुपचाप आंसू बहा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु को क्यों मरना पड़ा, लेकिन उन्होंने यीशु की आज्ञा को याद रखा। अब मरियम उनकी माँ थीं। उन्होंने आगे बढ़कर मरियम को सहारा दिया। मरियम ने यूहन्ना की ओर देखा। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्यों? लेकिन यूहन्ना भी उस क्यों का जवाब नहीं दे पाए। वह केवल चुपचाप माँ के साथ खड़े रहे। शाम हो चुकी थी। सब्त का दिन आने वाला था, इसलिए जल्दी करनी थी। जोसेफ अरिमथी और निकोदेमुस ने यीशु के शरीर को सुगंधित तेल और कफ़न से लपेटा। सब कुछ जल्दबाजी में किया गया, लेकिन सम्मानपूर्वक। मरियम पास खड़ी सब देख रही थी। हर क्रिया उसके दिल पर चोट कर रही थी। जब सफ़ेद कफ़न में उसका बेटा लिपटा, तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी उसी कपड़े में लिपट गई हो। शव को पास की एक नई कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर लुढ़का दिया गया। मरियम ने कब्र की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। उसने मन ही मन कहा, बेटे, तू विश्राम कर। तेरी माँ यहीं है, तेरे साथ। तू कहीं नहीं गया। तू मेरी सांसों में है, मेरे लहू में है। वह कब्र के पास देर तक खड़ी रही। उसका दिल कह रहा था कि यह अंत नहीं है, लेकिन उसका शरीर टूट चुका था। वह धीरे धीरे लौट गई। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। ये प्रेम, बलिदान और मुक्ति का प्रतीक था। लेकिन इस घटना का एक और पहलू भी है, एक माँ का दर्द। मरियम की चीख हमें याद दिलाती है कि प्रेम हमेशा पीड़ा से जुड़ा होता है। एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकता है। मरियम ने वही किया। उसने अपने बेटे की पीड़ा को अपने दिल में सहा। यह घटना हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1, बलिदान की गहराई। यीशु ने केवल अपनी जान नहीं दी, उन्होंने मानवता के लिए सब कुछ सहा। 2, माँ का प्रेम। मरियम ने दिखाया कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा बलिदान कर सकता है। उसकी चीख समय और युगों से परे गूंजती है। 3, आशा का संदेश। मृत्यु अंत नहीं है।
मरियम की चीख के बाद पुनरुत्थान आया। यही हमें बताता है कि सबसे अंधकारमय रात के बाद भी सुबह होती है। गोलगोथा की उस पहाड़ी पर गूंजी माँ मरियम की चीख केवल एक माँ का दर्द नहीं थी, वह हर उस इंसान की चीख थी जिसने अपने प्रिय को खोया है। वह मानवता की चीख थी जो मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। मरियम की गोद में पड़े यीशु का निर्जीव शरीर और उसकी आंखों से बहते आंसू हमें सिखाते हैं कि प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। यीशु का बलिदान मानवता की मुक्ति बना और मरियम की चीख उस बलिदान की सबसे गहरी गवाही। आज भी जब कोई माँ अपने बेटे को खोती है, जब कोई इंसान दर्द से गुजरता है, तो मरियम की चीख उसमें गूंजती है और यीशु का संदेश हमें दिलासा देता है कि हर आंसू का अर्थ है, हर दर्द का उद्देश्य है और हर बलिदान का फल है। प्रिय मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको लगा है कि माँ मरियम की पीड़ा और यीशु मसीह का बलिदान हम सबके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे चैनल गाइडलाइन ऑफ यीशु मसीह से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको केवल कहानियाँ ही नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाले संदेश, बाइबल की सच्चाइयाँ और यीशु मसीह के प्रेम और करुणा से भरी सीखें भी मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है और यह हमारी प्रेरणा बनता है कि हम और भी सच्ची, गहन और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियाँ आपके लिए तैयार करें। याद रखिए, यीशु का संदेश केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की आशा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बाइबल की रोशनी में अपने जीवन को और भी सुंदर, सशक्त और आशावान